प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हर सवाल में क्या करते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है क्वेश्चन में वही लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, तीसरा और 9वां पद पहले दे दिया है, यानी A3 बराबर हो गया 4 और 9वें पद A9 बराबर कितना -8 दो दिया हुआ। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम क्या करेंगे, कौन सा पद शून्य होगा, तो अंतिम पद को हम मानते हैं an बराबर 0 हम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेंगे an बराबर 0। लेकिन यह a बराबर 0 मानेंगे तो वह कितना नंबर का पद होगा, ये हमें क्या करना है, यानी n बराबर वाट। बस इतना ही बातों को सॉल्व कर लेते हैं तो आसान तरीका से ये क्वेश्चन बन जाता है। तो सबके लिए फॉर्मूला तो एक ही है, nवां पद का फॉर्मूला। nवां पद का क्या फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। इसी फॉर्मूला में एक n की जगह पर 3 और 9 रखने पर दो इक्वेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले हम n बराबर कर लेते, कितना 3 को कर लेते हैं। तो क्या होगा, A3 बराबर a प्लस n के जगह पर आप 3 रखेंगे, 3 - 1 इंटू टी। अब देखिए गौर से, A3 बराबर दिया हुआ 4 दिया हुआ और 4 लिख दिए, a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 2d। ये समीकरण नंबर 1 मिला। देखिए एक बार गौर से, ये समीकरण नंबर 1 मिला। सेम बात करना है, फिर A3 के लिए निकालें, अब A9 9वां पद के लिए निकाल लेंगे। तो n बराबर 9, तो A9 आ जाएगा ना, A9 कितना आ जाएगा, A9 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9 में से 1 घटेगा, d लगा दी। और A9 आपको दिया हुआ -8, तो -8 बराबर a प्लस कितना 8d बराबर लिखते हैं a-8 बराबर a प्लस 8d। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये पहला वाला 1 था। देखिए गौर से, यहां तक स्पष्ट। अब हम स्पेस बना लेंगे, जितना हो सके उतना स्पेस बना लिया गया। तो हम समीकरण 1 भी निकाल लिए और 2 भी निकाल लिए। हर सवाल की तरह इसमें भी लिखेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यहां तक एक बार देखिए। अब देखिए समीकरण 2 कितना है, पहले लिख लेते हैं। a प्लस, देखिए a प्लस 8d बराबर कितना -8। समीकरण 2 लिख दिए। समीकरण 1 को देखिए a लिखना है, 1 को भी लिखना है, तो a प्लस 2d बराबर कितना निकला, 4 दिया हुआ है ये आपका। अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाने में चिन्ह बदलता है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस, ये माइनस, माइनस ये माइनस का a प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हुआ। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6d बराबर कितना आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे और माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे, 12 हो गया। इसीलिए d बराबर -12 बाई ये
6 क्या करेगा, डिवाइड करेगा यहाँ, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2 से कटेगा, -2 से कट गया, बराबर -2। यानी हमें क्या निकला, सार्वंतर निकल गया। जो कि एपी के लिए ए और डी का होना जरूरी होता है, तो कोई पद हम निकाल सकते हैं। तो डी तो निकाल लिए, सार्वंतर निकाल लिए। अब हम ए भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए नहीं दिया हुआ है ना। लिखेंगे अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण डी, अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 तो पहले लिख लेंगे, a + 2d ना, a + 2d बराबर 4 है। और इसमें हम a का मान तो निकालेंगे, और 2 × d का मान कितना, -2 बराबर 4। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बात, अब क्या हो जाएगा, a और माइनस गुने प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 4 तो है, इसीलिए a बराबर 4 और ये उधर जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा 4, बराबर आ गया 8। चलिए ये a और d दोनों निकाल लिए, a और d दोनों मान निकल गया। फिर स्पेस बना लेते हैं। अगर मेरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज अगर सही तरीका से देखते हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है। अब a भी हो गया, d भी हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या है, a3 का a9 का a0 से करेंगे कि an बराबर अंतिम पद को 0 माने हैं, तो क्या होगा, नहीं। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, an बराबर 0 माने है ना, an बराबर 0। और an का फॉर्मूला होता क्या है, an बराबर फॉर्मूला होता क्या है, an का फॉर्मूला, an बराबर 0 माने कि अंतिम पद को माने हम 0। तो हमें n इस फॉर्मूला से ज्ञात करना है, कितना नंबर का पद जो अगर हम अंतिम पद को 0 मान लेते हैं। आप लिख सकते हैं, यहां भी माना, अब माना लिखा ही हुआ, फिर भी लिख देते हैं माना कि an बराबर 0 मानते हैं अंतिम पद, तो वह अंतिम पद कितना नंबर का पद होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो an का तो फॉर्मूला होता a + n - 1 × d बराबर 0। अब हम a का मान निकाले ही है, तो 8 लिख लेंगे, प्लस n का तो मान हमें निकालना है n - 1 × d का मान निकाले -2, तो -2 कर लिया, ठीक है, बराबर 0 हो गया। यहां तक स्पष्ट। अब क्या हो जाएगा, 8 हो गए 8। अब प्लस का कर लेते हैं, प्लस अब गुने माइनस से हो जाएगा, तो 2n आ जाएगा। अब माइनस × माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या किए, 8 लिख दिए, ये -2 दोनों में गुना करेगा, तो क्या होगा, माइनस गुने प्लस माइनस कर लिए, 2n कर लिए। फिर देखिए यहाँ पर माइनस गुने माइनस प्लस कर लिए, 2 में 1 से 2 हो गया, सॉल्व हुआ, बराबर का 0 दिया हुआ। अब क्या करेंगे कि 8 हो गया और 2 हो गया, तो 10 हो गया ना, 10 - 2n बराबर 10 - 2n बराबर 0। अब 2n को उधर कर लेंगे तो प्लस में जाएगा, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2n बराबर 10। कैसे लिखे, समझिए इसको। ये मान लीजिए उधर किए 2n के बराबर 10 तो है, तो ऐसे सीधा करके लिख लिए 2n बराबर 10।
इसीलिए n बराबर हो जाएगा 10/2। तो 5 निकल के आया, 5 निकल के आया। यानी जब हम an को अंतिम पद को 0 मानेंगे तो वह संख्या 5वां नंबर का पद होगा। पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे 5वां पद इस एपी का 5वां पद लिख देंगे। अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा। 5वां पद शून्य होगा। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।